Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about the blood supply of the spinal cord. So without wasting our time, let's start the video. तो जो हमारा ब्लड सप्लाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, इसको कुछ आर्टरी सप्लाई कर रही होंगी, कुछ वेन सप्लाई कर रही होंगी। तो जो आर्टरीज इसे सप्लाई करती हैं वो 3 लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स होते हैं, उसके थ्रू ये सप्लाई करती है। वहीं जो वेन्स होती हैं वो 6 लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स के थ्रू सप्लाई करते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, इनके नाम क्या क्या होते हैं, हम इसे एक डायग्राम से समझेंगे। तो पहले हम इस डायग्राम में देखेंगे कि 3 लॉन्गिट्यूडनल आर्टेरियल सप्लाई होते कौन कौन से हैं। तो एक तो होता है हमारा एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कहाँ होगी? एंटीरियर वाले पोर्शन में होगी। ये वाला जो पोर्शन है ये पोस्टीरियर पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये एंटीरियर पोर्शन है। तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो ये जो है हमारी क्या है? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो एक तो हमारी प्रेजेंट होती है जो आर्टेरियल चैनल्स की बात करें तो एक तो हमारी प्रेजेंट होती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और 2 हमारी प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ये देखो यहाँ पर भी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, यहाँ पर भी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है। ये 2 प्रेजेंट होती है और लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। तो ये वाली जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है ये हमारी कहाँ लाई कर रही है? ये हमारी जो मीडियन सल्कस है, ये मीडियन सल्कस है, तो ये मीडियन सल्कस में लाई कर रही है। तो जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है वो हमारी लाई किस में कर रही है? मीडियन सल्कस में। वहीं जो हमारी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है दोनों, ये हमारी किस में लाई करती है? तो ये हमारी पोस्टीरियो लेटरल सल्कस में। ये लेटरल साइड है ना दोनों, ये जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है ये 2 होती है और ये दोनों हमारे लेटरल साइड में है। तो ये कौन से सल्कस में है लाई करती है? तो ये लाई करती है पोस्टीरो लेटरल सल्कस में। और ये किस में लाई करती है? मीडियन सल्कस में। तो एक बात याद रखना, मैंने अभी बताया इसकी आर्टेरियल सप्लाई होगी, कुछ वेन्स इसे सप्लाई करेगी। तो आर्टरीज जो है 3 लॉन्गिट्यूडनल आर्टेरियल चैनल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं हमारे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और 2 होती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी वो देखो एकदम मिड में दिख रहा है, तो ये मीडियन सल्कस में है। और जो पोस्टीरियो स्पाइनल आर्टरी है वो हमारी पोस्टीरियो लेटरल सल्कस में रिलेटेड होती है। अब इसी को एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। तो आर्टरीज की अगर हम बात करें तो 3 लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स जो है 3 longitudinal arterial channels that exerted along the length of the cord, ये कौन कौन से हैं? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो हमारी 2 क्या होती है? पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, तो 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इज प्रेजेंट in relation to the anterior median sulcus and posterior spinal arteries, one on each side, दिखाया था दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, run along the posterolateral sulcus। अगर मैं इन दोनों ही स्पाइनल आर्टरी की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? तो इसका ओरिजिन होता है वर्टिब्रल आर्टरीज से और ये मेन सोर्स होते हैं। ये जो होता है, ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है ये मेन सोर्स होती है ब्लड का स्पाइनल आर्टरीज के अंदर। ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है इट इज द मेन सोर्स ऑफ ब्लड टू द स्पाइनल आर्टरी इज फ्रॉम द वर्टिब्रल आर्टरी। मैंने बताया अभी वर्टिब्रल आर्टरी क्या है? मेन सोर्स होती है ब्लड की स्पाइनल आर्टरी के लिए। द मेन सोर्स ऑफ ब्लड टू द स्पाइनल आर्टरी इज द वर्टिब्रल आर्टरी। हाउएवर द ब्लड फ्रॉम द वर्टिब्रल आर्टरी reaches only to the cervical segment of the cord। तो जो वर्टिब्रल आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड जा रहा है वो सिर्फ सर्वाइकल सेगमेंट तक ही जाता है, ये बात ध्यान रखना। द स्पाइनल आर्टरीज also receive blood through the radicular arteries that reach the cord along the roots of the spinal nerves। अब वर्टिब्रल आर्टरीज के थ्रू तो जाती जो ब्लड है वो इसके अंदर आता ही था। इसके अलावा और स्पाइनल आर्टरीज किससे ब्लड रिसीव करती है? रेडिकुलर आर्टरी से भी रिसीव करती है।
दैट रीच द कॉर्ड अलोंग द रूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व, और कहाँ तक जाता है वो, रूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व तक जाता है। अब ये रेडिकुलर आर्टरीज के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ये रेडिकुलर आर्टरीज क्या होती है। पहले हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं। तो अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल असेंडिंग सर्वाइकल, डीप सर्वाइकल, इंटरकोस्टल, लंबर एंड सैक्रल आर्टरीज में many of these radicular arteries or radicular branches are smaller and by supplying the nerve root, और ये किसको सप्लाई करती है, नर्व रूट को सप्लाई करती है। अ फ्यू ऑफ देम आर लार्जर एंड कंट्रीब्यूट ब्लड टू द स्पाइनल आर्टरीज, इसमें से कुछ जो है वो क्या होंगी, लार्जर होंगी, और किसको ब्लड कंट्रीब्यूट करेंगी, स्पाइनल आर्टरी को कंट्रीब्यूट करेंगी। फ्रीक्वेंटली वन ऑफ द एंटीरियर रेडिकुलर ब्रांच इज वेरी लार्ज, इनमें से जो एक होगी वो हमारी क्या होगी, एंटीरियर रेडिकुलर ब्रांच क्या होगी, बहुत लार्ज होगी, वेरी लार्ज, और उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टेरिया रेडिकुलरिस मैग्ना, उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसे, आर्टेरिया रेडिकुलरिस मैग्ना। अब अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं, इसकी पोजीशन, ये जो आर्टेरिया रेडिकुलरिस मैग्ना होता है, इसकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती, वेरिएबल होती है। इसकी पोजीशन क्या होती है, वेरिएबल होती है। दिस आर्टरी मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग द ब्लड to as much as the lower 2/3 of the spinal cord, तो देखो कितना ब्लड सप्लाई कर देती है। अब ये जो अभी हमने 3 लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स पढ़े, जिसमें से एक तो हमारा इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है और 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है, इनके अलावा भी कुछ और हमारे आर्टरीज होती है जो सप्लाई करती है, वो कौन सी होती है वो देखते हैं। इन एडिशन टू दीज चैनल्स हमारे पास होते हैं आर्टेरिया वेसोकोरोना। अब ये आर्टेरिया वेसोकोरोना क्या होता है, तो बेसिकली मैंने आपको जब मेनिंजेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन बताया था, तो उसमें मैंने बताया था जो पायामेटर होता है वो एकदम इनर मोस्ट कवरिंग होती है, और वो थोड़ी वस्कुलर भी होती है। ये जो पायामेटर होती है हमारी वस्कुलर होती है। तो आर्टेरिया वेसोकोरोना हमारा इसी में पाया जाता है। द पायामेटर कवरिंग द स्पाइनल कॉर्ड हैज एन आर्टेरियल प्लेक्सिस कॉल्ड द आर्टेरिया वेसोकोरोना, आर्टेरिया वेसोकोरोना। तो आर्टेरिया वेसोकोरोना क्या होता है, जो पायामेटर कवर करके रखता है स्पाइनल कॉर्ड को, उसी के पास एक आर्टेरियल प्लेक्सिस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्टेरिया वेसोकोरोना। इट ऑल्सो सेंड्स ब्रांचेस इनटू द सब्सटेंस ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब आर्टरी में जो 3 लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स थे वो हमने देख लिए। वेन्स में हमें क्या देखने, 6 लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स देखने, तो ये हम डायग्राम से एक बार देख लेते हैं। तो ये जो ब्लू में आपको दिख रहा होगा ये हमारी क्या है, वेन्स हैं। तो देखो 6 दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6। अब देख लेते हैं। अब ये जो मिड वाले लाइन में, ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है ना, तो ये एकदम मिड पे है और एंटीरियरली प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या होगा, एंटीरो मीडियन वेन। तो इस वेन का एक तो ये मिड पे है और दूसरा ये एंटीरियरली प्रेजेंट है, तो इस वेन को क्या बोलेंगे, एंटीरो मीडियन वेन। अब इसके इधर आ जाओ, ये वाला पोर्शन हमारा क्या, पोस्टीरियर, और ये क्या है, ये भी हमारे मिड पे प्रेजेंट है, एकदम मिड में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरो मीडियन वेन। इसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरो मीडियन वेन बोलेंगे। अब ये देखो, ये हमारे क्या है, लेटरली प्रेजेंट है, दोनों है ना, लेटरली प्रेजेंट है और एंटीरियर में प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटीरो लेटरल वेन। और ये क्या है हमारे, ये भी हमारे लेटरल में प्रेजेंट है, पर ये हमारे पोस्टीरियर में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरो लेटरल वेन। और ये देखो पोस्टीरो लेटरल वेन और एंटीरो लेटरल वेन है, ये क्या है, पेयर्ड है, ये भी दो, बट जो एंटीरो मीडियन वेन है और जो पोस्टीरियर मीडियो वेन है वो हमारी सिंगल है, तो हो गई ना टोटल 6। अब इसको एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं।
तो अगर हम वेन्स की बात करें, द वेन्स ड्रेनिंग द स्पाइनल कॉर्ड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ 6 लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स. दे आर एंटीरोमीडियन एंड पोस्टीरोमीडियन. दिखाया था डायग्राम में. ये चैनल्स हमारे जो कहाँ लाए करते हैं, मिड लाइन पे. दिखाया था डायग्राम, एकदम मिड लाइन पे मीडियन आ रहा ना, तो एकदम मिड लाइन पे लाए करते हैं. और हमारे ये एंटीरोलेटरल और पोस्टीरोलेटरल हमारे लेटरली प्रेजेंट थे और ये पेयर्ड होते थे. तो ये सारे हमारे नाम हो गए एंटीरोमीडियन और पोस्टीरियोमीडियन चैनल, और एंटीरोलेटरल एंड पोस्टीरियोलेटरल. एंटीरोलेटरल एंड पोस्टीरियोलेटरल हमारे क्या है, पेयर्ड होते हैं, और एंटीरोमीडियन और पोस्टीरियोमीडियन सिंगल होते हैं और मिड लाइन पे प्रेजेंट होते हैं. अब इसके बारे में, इन वेन की सप्लाई के बारे में थोड़ी 2 पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं. दीज चैनल्स आर इंटरकनेक्टेड. ये जो सारे चैनल्स हैं मैंने जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये सारे जो चैनल्स हैं ये हमारे इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय अ प्लेक्सिस ऑफ वेन्स दैट फॉर्म द वीनस वेसोकोरोना. तो ये जो चैनल्स है ये आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे. किसके थ्रू? प्लेक्सिस ऑफ वेन्स के थ्रू. और क्या फॉर्म करेंगे ये? वीनस वेसोकोरोना. एंड द ब्लड from these veins is drained by the radicular veins that opens into a venous plexus lying between the dura and vertebral canal. ड्यूरा और वर्टिब्रल कैनाल के बीच में हमारे क्या था, एपिड्यूरल प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था उधर भी. और इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सिस एंड थ्रू इट इनटू द वीनस सेगमेंटल वेन. सो 2 पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं? These channels are interconnected by a plexus of veins that form the venous vasocorona. The blood from these veins is drained by a radicular veins that open into a venous plexus lying between the dura and the vertebral canal, जो कि हमारा एपिड्यूरल और इसे हम इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सिस बोलते हैं. एंड थ्रू इट इनटू द वेरियस सेगमेंटल वेन्स. अब आ जाओ इसके क्लिनिकल अनाटमी की. और क्लिनिकल अनाटमी पढ़ने के लिए हम पहले एक कॉर्ड डायग्राम देख लेते हैं. तो एंटीरियर में कौन सप्लाई करेगा? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी. और पोस्टीरियर में कौन सप्लाई करेगा? पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, है ना. इस डायग्राम में देखने को भी मिल रहा है. और अगर हमारा थ्रोम्बोसिस हो जाए एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का, तो क्या होगा? हमारा ये वाला कॉलम अफेक्टेड होगा, एंटीरियर वाला कॉलम अफेक्टेड होगा, है ना. तो और थ्रोम्बोसिस का मतलब होता क्या है? थ्रोम्बोसिस का मतलब बेसिकली होता है कि एक तरीके से ब्लड क्लॉट का जम जाना, एक तरीके खून का थक्का जमना जिसे हम कहते हैं. एक तरीके से जो ब्लड क्लॉट है वो आकर जम जाता है, उस वजह से क्या हो जाती है? ब्लॉकेज हो जाती है. तो अगर हमारा एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का थ्रोम्बोसिस हो जाए तो हमारा एंटीरोलेटरल कॉलम अफेक्टेड होगा. और अगर हमारा पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी का थ्रोम्बोसिस हो जाएगा तो हमारा पोस्टीरियर वाला कॉलम इसका अफेक्टेड होगा, है ना. तो यही है बस इसकी क्लिनिकल अनाटमी में. एक बार इसे रीड आउट कर लेते हैं. एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाइज द इंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. तो एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करता है इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी. एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाइज द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करता है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी. और अगर पोस्टीरियर कॉलम कब अफेक्टेड होगा? जब पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी का थ्रोम्बोसिस हो जाए. और एंटीरोलेटरल कॉलम कब अफेक्टेड होगा? जब एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का थ्रोम्बोसिस हो जाए. सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है. मिलते ही हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ. तब तक खुश रहें, मस्त रहें. जय हिंद.